परिवार से मुलाकात, न्याय की मांग और सरकार के खिलाफ हुंकार। क्योंकि वहाँ पे वो मुख्यमंत्री है और बिहार वीरों की धरती कहलाती है और उस धरती के अंदर कानून के रक्षकों के द्वारा भक्षण करने का काम किया गया है। क्या भरत तिवारी इनकाउंटर बनेगा बिहार की नई सियासी लड़ाई? हमें अगर दूसरी आजादी का आंदोलन फिर छेड़ना पड़े इन काले अंग्रेजों के खिलाफ, दिल्ली के देश के संसद भवन तक लड़ेंगे। इनकाउंटर पर क्यों मचा सियासी और सामाजिक बवाल? दलित, वंचित, पिछड़े लोग हैं जिनके खाने का रहने की व्यवस्था नहीं है, उन लोगों की मदद करता था। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची न्याय की लड़ाई, ब्राह्मण समाज ने खोला मोर्चा। सुप्रीम कोर्ट लेकर पटना हाईकोर्ट भी जा रहे हैं। भरत भूषण तिवारी की हत्या चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेर करके, जबकि उसने अपनी पिस्टल फेंक दी थी और उसके बाद उनकी हत्या करने का काम किया है। क्या बढ़ेगा सरकार पर दबाव? भरत तिवारी के गांव क्यों पहुंचा ब्राह्मण समाज? वहाँ से लेकर 50 किलोमीटर तक आप कहीं भी जाएंगे तो एक ही नाम हो रहा है कि शहीद भरत तिवारी अमर रहे के नारों से गूंज रहा है वो धरती। परशुराम सेना ने इसे बताया ब्राह्मण हत्या। न्याय की मांग या सियासी संग्राम, आखिर सच क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या है। आप अभिव्यक्ति की आजादी छीन रहे हैं, आप किसी को सब सेवा करने का अधिकार छीन रहे हैं। भरत तिवारी इनकाउंटर मामला अब सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि ये कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। मानवाधिकार संगठनों से लेकर सामाजिक संगठनों तक लगातार निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इसी बीच ब्राह्मण समाज और परशुराम सेना के पदाधिकारी भरत तिवारी के गांव पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार से मुलाकात की और सरकार के खिलाफ खुलकर आवाज बुलंद की। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। देश में इन दिनों अगर सबसे ज़्यादा किसी इनकाउंटर की चर्चा हो रही है तो भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर की, क्योंकि बताया जा रहा है कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि समर्पण करने के बावजूद भी गोली मारी गई। आप लोग गांव हो करके आए हैं भरत भूषण तिवारी के, क्या देखा आप लोगों ने वहां पर? हमने वहाँ देखा कि वो जिन दलित, वंचित, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा था, उन्होंने हमसे ये कहा कि अगर आज भगवान अवतरित होकर धरती पे आ जाए तो हम पहले भरत भूषण तिवारी को पूजेंगे, उसके बाद भगवान की पूजा करेंगे। ये भक्ति है वहाँ पे भरत भूषण तिवारी के लिए। और वहाँ की पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई है, ये वही देश है जहाँ पे अजमल कसाब को जिंदा पकड़ के लाया जाता है, 4 साल बिरयानी खिलाई जाती है। और वहाँ पे जो व्यक्ति समाज की लड़ाई लड़ रहा था, वंचितों को, पिछड़ों की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था, जो सड़क की लड़ाई लड़ रहा था, बिजली की लड़ाई लड़ रहा था। परशुराम सेना के हैं, ब्राह्मणों के हित के लिए आते हैं। क्या लगता है ब्राह्मण होने के नाते हत्या हुई है इसलिए आप आ रहे हैं सामने? नहीं, ब्राह्मण होना तो अलग बात है, लेकिन आज हत्या, कल तो लोग ब्राह्मण की बात करते थे, लेकिन आज हत्या किसकी हुई है? उस व्यक्ति ने जिसने वहाँ जो सर्व समाज, दलित, वंचित, पिछड़े लोग हैं जिनके खाने का रहने की व्यवस्था नहीं है, उन लोगों की मदद करता था, वहाँ के भ्रष्टाचार को उजागर करता था। हमने देखा कि सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री, उनकी भी फोटो लेकर के आप यहाँ पर हैं, क्योंकि वहाँ पे वो मुख्यमंत्री है और बिहार वीरों की धरती कहलाती है और उस धरती के अंदर कानून के रक्षकों के द्वारा भक्षण करने का काम किया गया है। एक जो समाज सेवी था उसको अपराधी बनाकर निशंक हत्या करने का काम किया। उसको 3 गोली उस जगह पे मारी जाती है, उसके बाद पता चलता है कि एम्बुलेंस के अंदर गोली मार करके हत्या की जाती है पुलिस वालों के द्वारा, और आज तक उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ये वहाँ के मुख्यमंत्री अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, तो इसलिए आज हम बुद्ध शुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। लोटी में कैसा माहौल है? आप लोग देखे, वहाँ के लोगों से भी मिले? वहाँ से लेकर 50 किलोमीटर तक आप कहीं भी जाएंगे तो एक ही नाम हो रहा है कि शहीद भरत तिवारी अमर रहे के नारों से गूंज रहा है वो धरती। वहाँ की मिट्टी लोग अपने माथे पे लगा के लेके जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने भगत सिंह को तो नहीं देखा था, लेकिन हमने भगत सिंह के रूप में और उनसे एक कदम आगे भरत तिवारी जैसा व्यक्तित्व देखा है, जिसने हमारे समाज की लड़ाई लड़ी और इन काले अंग्रेजों ने उसका वध करने का काम किया है। जैसे कि महाभारत काल में अभिमन्यु का वध, निशस्त्र अभिमन्यु का वध कौरवों के बड़े बड़े क्षत्रियों ने किया था, आपने भी वीडियो के माध्यम से देखा होगा। उसी प्रकार से भरत भूषण तिवारी की हत्या चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेर करके, जबकि उसने अपनी पिस्टल फेंक दी थी और उसके बाद उनकी हत्या करने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट में जब गए तो याचिकाकर्ता से कहा गया, कोर्ट ने साफ तौर पर सवाल पूछे कि आप पटना हाई कोर्ट जाइए पहले। जी, सुप्रीम कोर्ट लेकर हम पटना हाई कोर्ट भी जा रहे हैं। हम इसकी लड़ाई उस बिलौटी गाँव से लेकर के दिल्ली के देश के संसद भवन तक लड़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार से अन्याय, हमें अगर दूसरी आज़ादी का आंदोलन फिर छेड़ना पड़े इन काले अंग्रेजों के खिलाफ,
जो इस प्रकार से निशंक हत्या कर रहे हैं तो हम उससे भी चुप नहीं बैठेंगे। हम किसी कीमत में ये हत्या बर्दाश्त नहीं करें, ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं करें इस लोकतांत्रिक देश में। आप क्या कहेंगे मैम यहाँ पर? याकूब मेनन के लिए आधी रात को कोर्ट खुल जाती है। याकूब मेनन आतंकवादी था और इनके खिलाफ एक मुकदमा नहीं है, कहीं कोई एफआईआर नहीं है, गांव में किसी से कोई इनकी दुश्मनी नहीं है। राष्ट्रभक्त, देशभक्त, समाज सेवी व्यक्ति के को अगर इस तरह से, ये लोकतंत्र की हत्या है। आप अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन रहे हैं, आप किसी को सब सेवा करने का अधिकार छीन रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ के ना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार की कोई कमी वो जानता था जो उजागर होने की वजह से इन लोगों ने उसको मार डाला। आप लोग भी वहाँ पर गए थे, क्या देखा? नहीं, मैं नहीं गई थी, मेरी पूरी टीम गई थी और जो भी वहाँ से आए हैं, मेरे हस्बैंड भी गए थे और बाकी टीम के लोग गए थे। तो वहाँ पर हर बच्चा उनको भगवान की बोल रहे, भगवान भी आ जाएंगे तो हम लोग भरत तिवारी को पूजेंगे, ना कि भगवान को। तो आप देखिए, राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी द्वारा यहाँ पर प्रयागराज में फिलहाल हवन कराया जा रहा है और बुद्धि शुद्धि का ये हवन है। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर के यहाँ पर हवन किया जा रहा है और शहीद का एक तरह से जो गांव वाले हैं वो दर्जा दे रहे हैं। तमाम मांगे हैं वो जब तक पूरी नहीं होती ये लोग इसी तरह से यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहां सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।